वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम फी इंक्वायरी मैनेजमेंट के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम ऊप्स को यूज़ करेंगे और इसके कुछ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में और प्रोग्राम राइट करते हैं। तो यहाँ डेव C++ में सबसे पहले हम शार्प इंक्लूड के साथ इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, और इससे नेक्स्ट हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और वो है वेक्टर, जो कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं और क्लास का नेम रख लेते हैं हम स्टूडेंट, और स्टूडेंट की बॉडी में चलते हैं। आप यहाँ पे प्राइवेट में डिफ़ाइन कर देता हूँ सबसे पहले प्राइवेट, और इसमें एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख दिया नेम, और इसके बाद यहाँ पे एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं रोल नंबर, और इसके अलावा सेकंड इंटीजर टाइप वेरिएबल फ़ी का ले लेते हैं। तो ये हमारे प्राइवेट पोर्शन में है। इसके बाद पब्लिक कर लेते हैं अब, और यहाँ पब्लिक में हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो क्लास का नेम होता है, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं इंट रोल नंबर। इसमें जो फर्स्ट आर है ये कैपिटल होगा, और इसके बाद मतलब आप इनके अलावा भी कोई नेम रख सकते हैं, मैं ये रख रहा हूँ। इसके बाद नेम इसमें एन कैपिटल, और इसी तरह फ़ी इसमें एफ़ कैपिटल, और इसकी बॉडी में चलते हैं। अब हमने ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल हैं इनको असाइन करने हैं। ये जो हमने पैरामीटर पास किए हैं, तो नेम को हम असाइन कर देंगे कैपिटल एन के साथ। जो नेम है वो इसे असाइन कर दिया, और इससे नेक्स्ट हम कर लेते हैं रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर इसको हम अब असाइन कर देंगे ये कैपिटल आर के साथ। जो रोल नंबर है ये इसे असाइन कर दिया वेरिएबल, और इसके बाद फ़ी ये हमारा मेंबर वेरिएबल, और इसके बाद कैपिटल एफ़ के साथ ये जो हमने पैरामीटर में पास किया है, और इनमें वैल्यूज़ आगे चल के हम लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से वैल्यूज़ आ गई हैं जो इनको हम असाइन करेंगे। तो ये जो हमने पैरामीटर पास किए हैं इनमें वैल्यूज़ आगे हम जाके मेन में लेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ गेट नेम का। तो अगर इनमें से कोई जो नेम है उसमें जो वैल्यू होगी उसको हमने गेट करना होगा, तो वो प्राइवेट है तो उसे हम डायरेक्ट गेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये हमें रिटर्न करेगा नेम। तो नेम इसलिए इसकी हमने टाइप भी डिफ़ाइन की है कि ये फंक्शन स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो इसके बाद एक और हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, ये इंटीजर टाइप होगा। तो गेट रोल नंबर, क्योंकि ये रोल नंबर जो है ये हमारा जो हमें रिटर्न होगा उसकी टाइप इंटीजर है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन भी इंटीजर टाइप होगा, और ये हमें रिटर्न करेगा रोल नंबर। जो भी वैल्यू होगी रोल नंबर में वो हमें मिल जाएगी, जिसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। और इसके बाद इसी तरह हम एक और फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, उसका नेम रख लेते हैं गेट फ़ी, और ये हमें रिटर्न करेगा फ़ी। जो भी फ़ी के मेंबर वेरिएबल में वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा, और उसको हम यूज़ कर सकेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे एक और मैं क्लास ले लेता हूँ, इसका नेम रख लेता हूँ मैं फ़ी इंक्वायरी। तो आप फ़ी रख सकते हैं, फ़ी स्टेटस रख सकते हैं, जो रखना चाहें रख ले। तो मैं फ़ी इंक्वायरी, और इंक्वायरी को मैं बस शॉर्ट में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और इसके बाद पैरेंथेसिस हमने नहीं लेनी, हमने करली ब्रेसेस लेनी है। और इसके बाद हमने ले ली इसकी बॉडी, और इसमें अब सबसे पहले प्राइवेट यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद इसमें हम रखेंगे वेक्टर को। तो ये जो भी कार्रवाई हो रही होगी वेक्टर की, इसे हम प्राइवेट रखना चाहेंगे। इसका वेरिएबल ले लिया वी ई के नाम से, आप कोई भी नेम रख सकते हैं वेरिएबल का, और इसे असाइन कर देंगे हम जो हमारे स्टूडेंट क्लास का नेम है, तो वो स्टूडेंट ही है, तो वो हमने इसे असाइन कर दिया। तो इस स्टूडेंट को जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी वो हमारा वेक्टर इसे एलोकेट करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम पब्लिक में आ जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं ऐड का, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे इंट, सेम वही नेम रखेंगे जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर के नेम रखे थे, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, और इसके बाद इंट फ़ी। तो फ़ी हमारी एफ़ कैपिटल के साथ होगी। तो ये पैरामीटर हमने इसमें पास कर लिए, इसकी बॉडी में चलते हैं। अब यहाँ पे हम
अपनी जो क्लास थी हमारी स्टूडेंट की, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और ऑब्जेक्ट और इसमें पैरामीटर हम पास करेंगे जो हमारे वेरिएबल हैं, रोल नंबर, नेम और फ़ी। तो सबसे पहले रोल नंबर, इसमें रोल नंबर सबसे पहले आएगा और इसके बाद नेम सेकंड पे और थर्ड पे फ़ी। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। अब हमने पुश करना है इसको वेक्टर में, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने वेक्टर में पुश करना है। तो उसका मेथड कुछ इस तरह है, वी ई डॉट पुश बैक, ये इसका बिल्ट इन मेथड है। और इसमें पैरामीटर पास कर देंगे स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो वेक्टर में पुश हो जाएंगी और जो वेक्टर है वो उनके अकॉर्डिंग हमें मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो ये एरे से बहुत इजी है और बहुत यूज़फुल है, इसलिए हम वेक्टर को यूज़ करते हैं अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में। तो इसके बाद हम यहाँ पे अब एक और फंक्शन बना लेते हैं और उसका नेम हम रख लेंगे फीस स्टेटस, या कोई भी आप रख सकते हैं, मैं चलें फीस स्टेटस ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़ी एफ मैंने संभाल रखा है, फ़ी स्टेटस कैपिटल भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद इसकी बॉडी ले लेते हैं, सॉरी इसकी पैरेंथेसिस और इसके बाद इसकी बॉडी। तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, सबसे पहले शो करवाएंगे सी आउट को यूज़ करते हुए, और स्ट्रिंग होगी हमारी एंटर रोल नंबर। तो रोल नंबर ये सर्च करेगा यूज़र, जो भी रोल नंबर देगा वो सर्च होगा और उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की जो भी फ़ीस होगी वो हमें शो हो जाएगी। तो यहाँ पे इंट आर एन हमने नेम रख दिया इस वेरिएबल का और ये हमने असाइन कर दिया सी इन को। तो जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो यहाँ पे आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप ले लेते हैं, इसमें इंट आई 0 इसको असाइन कर दिया और ये कितना टाइम चलेगी, जितना भी वेक्टर का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगी, और आई प्लस प्लस ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। और इसके बाद कंडीशन सेट कर देते हैं इफ़ आर एन इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे गेट रोल नंबर के फंक्शन को जो ऊपर हमने बनाया था स्टूडेंट की क्लास में। तो वी ई आई डॉट गेट रोल नंबर, इसमें जो भी रोल नंबर हमें रिटर्न होगा किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो जिसके साथ हमारा ये आर एन में पड़ा हुआ रोल नंबर मैच हो रहा होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे शो करवा देंगे, सबसे पहले नेम करवा देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के नेम के सामने हम इसका नेम शो करवाएंगे। तो इसके लिए भी हमने जो फंक्शन बनाया था वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा स्पेस दे दूँ, और फंक्शन किस तरह कॉल करेंगे, जैसे ऊपर इफ़ कंडीशन में हमने किया है, वी ई आई डॉट गेट नेम का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। तो ये गेट नेम का है जो हमें रिटर्न करेगा नेम, और इससे ऊपर हम पहले रोल नंबर शो करवा लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो सी आउट, और इसमें हम स्ट्रिंग शो करवाते हैं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसके सामने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, इसके सामने अब जो हमने यहाँ पे आर एन में रोल नंबर दिया है, क्योंकि वो मैच कर रहा है तो इसलिए हम उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप फंक्शन कॉल करके भी यहाँ पे रोल नंबर शो करवा सकते हैं। तो इसमें एंडल भी हमने यूज़ कर लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे टोटल फ़ी ऑफ स्टूडेंट, तो ये हम स्ट्रिंग शो करवाते हैं टोटल फ़ी ऑफ स्टूडेंट, और इसके सामने अब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो लेस देन, और इसके बाद वी आई डॉट गेट फ़ी, ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और जो भी फ़ी होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी उस स्ट्रिंग के सामने। और इसके बाद हम यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं साथ में पर मंथ। तो इसको मैं ज़रा आगे मूव करवा दूँ, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो भी फ़ीस होगी उसके बाद आ जाएगा पर मंथ, और पर मंथ के बाद हम यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं, या हम डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने डबल एंडल यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इसके बाद हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, हम मेन में चलेंगे। तो इसमें हमारा और कोई काम नहीं है, जस्ट इतना ही हमने करना है। तो एंड मेन
अब हम आ गए हैं मेन में। तो इसमें मैं सबसे पहले जो हमारी क्लास है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फ़ी इंक हमने नेम रखा था, जो कि शॉर्ट में होगा फ़ी इंक्वायरी, और इसके लिए हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, वो मैं ले लेता हूँ फ़ी के नाम से। तो अब हमने फ़ी डॉट ऐड के फंक्शन को हमने एक्सेस करना है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है फ़ी इंक्वायरी में। तो इसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। तो उसके लिए फ़ी डॉट ऐड, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ़ी देनी है, सॉरी रोल नंबर देना है हमने सबसे पहले। तो रोल नंबर मैं दे देता हूँ 12, और इसके बाद यहाँ पे अली इसका नेम दे देता हूँ, वो क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए हम डबल कॉमास में देंगे, तो डबल सिंगल कॉमा में भी दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फ़ी हो गई 5000। तो सेम इसी तरह फिर से एक बार फ़ी डॉट ऐड, और इस बार हम रोल नंबर 13 दे रहे हैं और नेम हम दे रहे हैं कमर, और इसके बाद फ़ी होगी 6000। और एक और ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट को, और इसका रोल नंबर 14 या 14। तो इसके बाद नेम इसका हो गया अशर, और इसकी जो फ़ी होगी पर मंथ वो होगी 7000। और एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, और उसका रोल नंबर होगा 15, उसका नेम हम ले लेते हैं सुहान, और इसकी फ़ी हम दे देते हैं 5000। तो ये हमने 4 स्टूडेंट ऐड कर लिए हैं। इसी तरह आप चाहें जितने भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे एक, जिसमें हम देते हैं स्ट्रिंग में जो भी हमारा आज का प्रोजेक्ट नेम है। तो फ़ी इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये स्ट्रिंग हम शो करवा देते हैं फ़ी इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, तो ताकि हम जितने स्टूडेंट चाहें वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकें। तो इसमें हम ट्रू वैल्यू सेट करेंगे, और अगर हम एग्ज़िट करना चाहें तो एक स्पेसिफिक कमांड होगी, वो एंटर करने से हम एग्ज़िट कर जाएंगे प्रोग्राम से। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया वाइल को, और इसमें पैरामीटर पास कर दिया ट्रू का। अब हम कुछ स्ट्रिंग शो करवाएंगे जो भी हमारा यूज़र होगा उसकी हेल्प के लिए, कि एंटर 1 फॉर फ़ी इंक्वायरी। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग शो करवा दी, जिसे पढ़ के हमारा यूज़र समझ जाएगा कि उसे अपने किस पर्पस के लिए कौन सी कमांड एंटर करनी है। तो इसके बाद एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, एंटर 2 फॉर एग्ज़िट। तो अगर वो प्रोग्राम से एग्ज़िट करना चाहे तो 2 एंटर करेगा, और सेम उसी तरह एंडल और सेमी कॉलन, और लास्ट में सी आउट एंटर चॉइस। तो ये स्ट्रिंग शो करवा के इसके सामने ही हम यूज़र से वैल्यू गेट कर लेंगे। तो सी एन, तो हम किस वेरिएबल में वैल्यू लेंगे वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसका नेम हमने रख लिया चॉइस, और ये इंटीजर टाइप है, ये हमने सी एन को असाइन कर दिया। और इसके बाद चलते हैं, हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम चाहें तो इफ़ और एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं, तो ये स्विच स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूँगा जो हमारा ये वेरिएबल है चॉइस का, और इसके बाद यहाँ पे केस 1 कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो इसकी बॉडी ले ली, ब्रेक इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। और अगर ये ना भी हो तो आपने ब्रेक डिफ़ाइन करना होता है जब एक केस कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम अब कॉल कर लेंगे जो हमारा फंक्शन था फीस स्टेटस का। तो उस कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फीस डॉट, ये जो हमारा नेम था फीस स्टेटस ही नेम था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो फी डॉट यहाँ पे फीस स्टेटस फंक्शन जो है उसे कॉल कर लिया। तो ये तो हो गया केस 1 की सिचुएशन में। लेकिन अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो इसका मतलब है एग्ज़िट करना है प्रोग्राम से। तो इसकी बॉडी ले ली और इसमें एग्ज़िट और पैरामीटर पास कर दिया 0। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम से एग्ज़िट करने के लिए। और इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे कि यूज़र अगर
1 और 2 के अलावा कुछ और एंटर करता है वैल्यू, तो हमें एक एरर शो करवाना है, वो होगा इनवैलिड इनपुट। और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं या डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें देख लेते हैं अब कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो तकरीबन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अब सेव करने के बाद इसको कंपाइल किया तो एरर और वार्निंग ज़ीरो है। अब यहाँ पे एक और काम बस कर लेते हैं कि इस जो हमारा केस 1 है इसमें हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ करते हैं, ताकि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा हो तो इससे प्रीवियस जितनी आउटपुट हो वो हाइड हो जाए। तो इसके बाद रन कर लिया प्रोग्राम को, 1 एंटर किया, तो इसके बाद रोल नंबर एंटर करेंगे 13। तो इसमें हमारा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और इसकी जितनी पर मंथ फ़ी है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। एक और स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करते हैं, तो वो हम कर लेते हैं 15। तो इस बार जो हमारे पास 15 रोल नंबर का स्टूडेंट है उसका नेम, उसकी पर मंथ फीस और रोल नंबर वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसके बाद हम इनवैलिड इनपुट को टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ, तो हमें मैसेज शो हो चुका है इनवैलिड इनपुट। तो इसके बाद अब एग्ज़िट करने के लिए हमें 2 एंटर करना होगा। तो 2 एंटर किया तो हम प्रोग्राम से एग्ज़िट कर चुके हैं। तो इस तरह हमने ये फ़ी इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है, जिसमें हमने ऊप्स को यूज़ किया और इसके कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की है। ये प्रोग्राम तो वैसे सिंपल था, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम ऊप्स के कंसेप्ट को समझ सकें। तो आई होप आपको उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।